Hello friends, my name is Alam and welcome to my YouTube channel English King 470। सो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मस्त वीडियो है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोग से भी शेयर करूँगा। बट आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि पहले के वीडियो जैसा आज भी अपने वीडियो को मतलब अपने नोटबुक में कॉपीराइट कर ले, क्योंकि अपना जो भी न्यू वर्ड मीनिंग, जो भी स्ट्रक्चर न्यू सुनने को मिलेगा, जो भी मतलब ग्रामरी अगर आपको समझ में नहीं आता है और जो अभी नया आपको समझ में आएगा देखने को, तो प्लीज़ उसे आप नोटबुक में राइट कर लें, लिख लें। और ऐसे ही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में आते रहते हैं बहुत सारे टॉपिक में, जैसे कि लेटर लिखने के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में, और ऐसे बहुत सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में मैं डेली अपलोड करता हूं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाकर के और बहुत सारा वीडियो को ज़रूर देखें और बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, जो इंग्लिश सीख रहा है उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है समथिंग और समथिंग वेट। समथिंग सावर समथिंग वीट के मीन्स होता है कि कुछ खट्टा कुछ गीला। तो मम्मी, व्हाई डिड यू टर्न द कूलर ऑफ, मतलब मम्मी आपने क्यों कूलर बंद कर दिया। तो ये जो डिड आपको दिख रहा है, ये व्हाई डिड, ये है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, डिड मीन्स होता है, ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। तो इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या ई ए होता है और उसके साथ ये फर्स्ट का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो टर्न, टर्न मीन्स होता है चालू करना, बंद करना। तो इसके यहाँ टर्न ऑफ मीन्स होता है बंद करना, टर्न ऑन मीन्स होता है चालू करना। तो मम्मी व्हाई डिड यू टर्न द कूलर ऑफ, मतलब मम्मी आपने कूलर बंद क्यों किया। इट्स सो हॉट, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी है। 10 years old Kasvi suddenly woke up to find the room dark, मतलब 10 years, मतलब 10 years old कासवी, मतलब 10 साल की कासवी, लड़की का नाम है कासवी। सडनली वॉकअप, वॉकअप मीन्स होता है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है और वैक्यूम मीन्स होता है उठना। हाँ, और ये मतलब जागा, नींद से जागा। तो वॉकअप मतलब सडनली, अचानक वो नींद से जागा। टू फाइंड द रूम, और उसने टू फाइंड द रूम डार्क, और उसने रूम में अंधेरा देखा, अंधेरा मिला उसको रूम। एंड द कूलर ऑफ, और कूलर बंद था। द पावर हैड गॉन आउट बिकॉज ऑफ द हैवी रेन, ये जो है हैड, ये हैड मीन्स होता है ये पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस है और पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस के सॉरी पास्ट का परफेक्ट टेंस है और पास्ट का परफेक्ट टेंस के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो ये गॉन मीन्स होता है जाना और ये थर्ड फॉर्म है, सॉरी गो मीन्स होता है जाना और इसका ये थर्ड फॉर्म है। तो द पावर हैड गॉन, मतलब पावर चला गया था। आउट बिकॉज ऑफ द हैवी रेन, मतलब क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, बारिश ज्यादा होने के कारण पावर चला गया था। कॉजिंग द कूलर एंड द फैन टू स्टॉप वर्किंग, ये कॉजिंग जो होता है, कॉजिंग से होता है के कारण। तो कॉजिंग द कूलर एंड द फैन टू स्टॉप वर्किंग, मतलब वो जो हैवी बारिश हो रहा था उसके कारण कूलर और फैन काम करना बंद कर दिया। कासवी गॉट ऑफ द बेड, हाँ गॉट ऑफ मतलब गेट मिस होता है उठना और गॉट ये है सेकंड फॉर्म। तो गेट गॉट, तो कासवी गॉट ऑफ द बेड मतलब वो बेड से उठा, ठीक है। एंड वेंट टू द विंडो सी अ ट्रेमेंडोस डाउनपूर, ठीक है।
हाँ पर कास्वी गेट ऑफ द बेड, हाँ। और वेंट टू द विंडो मतलब वो खिड़की की ओर गया, ठीक है। टू सी और उसने देखा, अ ट्रेमेंडस डाउनपुर। ट्रेमेंडस मीन्स होता है कि अद्भुत। ट्रेमेंडस मीन्स होता है, सॉरी दोस्तों, बाहर में बहुत सारे गली में मतलब कुछ औरतें कुछ झगड़ा कर रही है, कुछ बात चल रहा है, उन लोग को बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है, उसके लिए मैं सॉरी। और ये वीडियो में भी हमको प्रॉब्लम हो रहा था। तो चलो हम वीडियो फिर से स्टार्ट करते हैं कि सी अ विंडो टू सी अ ट्रेमेंडस डाउनपुर। ट्रेमेंडस मीन्स होता है कि अद्भुत, और डाउनपुर, डाउनपुर मीन्स होता है कि मतलब मूसलाधार बारिश। डाउनपुर ये दोनों नया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ट्रेमेंडस मीन्स होता है अद्भुत और डाउनपुर मीन्स होता है कि मूसलाधार बारिश। तो यहाँ पर पूरा हम पढ़ते हैं। कास्वी गॉट ऑफ द बेड एंड वेंट टू द विंडो टू सी ट्रेमेंडस डाउनपोर। मतलब कास्वी बेड से उठी और खिड़की तरफ गई और उसने देखा अद्भुत मतलब अद्भुत मूसलाधार बारिश होते हुए। व्हाट कुड बी बेटर, व्हाट कुड बी बेटर, ये व्हाट कुड बी बेटर मीन्स होता है कि बेहतर क्या हो सकता है। तो इसका जो है सी स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम। स्टेप्ड मतलब होता है कि स्टेप मीन्स होता है कि चलना, कदम रखना। हाँ, स्टेप मीन्स होता है चलना, कदम रखना। तो सी स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम मतलब उसने रूम के बाहर कदम रखी। बिकॉज द लव्ड बाथिंग इन द रेन। ये बाथिंग ये फोर्थ फॉर्म है बात का। बात मीन्स होता है नहाना, और ये लव मीन्स होता है कि पसंद करना, प्यार करना। तो उसको मतलब बारिश के पानी में नहाना उसको बहुत ज्यादा पसंद था। शी वेंट ऑफ द ट्रैक थ्रू द स्टेयर एंड वाज स्टैंड बाय व्हाट सी सो। मतलब इसका ये हो गया कि टेरिस, सी वेंट ऑफ द टेरिस मतलब वो टेरिस पे गई। थ्रो द स्टेयर एंड वाज सनेड स्टन्ड स्टन्ड बाय व्हाट सी सो। स्टन्ड, ये स्टन्ड मीन्स होता है कदम रखना, ठीक है। उसने टेरिस पे गया और वहां जाकर के बाहर में कदम रखा और व्हाट सी स्टंड, ये है स्टंड मीन्स होता है तंग रह जाना। तो वो टेरिस पे गई थ्रो, हाँ ये थ्रो मीन्स होता है के माध्यम से। स्टेयर मतलब सी वांट ऑफ द टेरिस थ्रो द स्टेयर, वो टेरिस पे गई किसके माध्यम से, स्टेयर मतलब सीढ़ियों के माध्यम से। उसके बाद एंड वाज स्टन्ड बाय व्हाट सी, और उसने कुछ देखा जिसको देख के वो तंग रह गई। उसके बाद a cloth was stuck in the drain meant for the rain water। ये क्लोथ और स्टोक, स्टोक मीन्स होता है कि अटक गया। तो इसका जो है कि उसने जो देखा था उस तंग रह गया। उसके बाद है कि अ क्लोथ वाज स्टोक मतलब उसका कपड़ा, उसका जो क्लोथ कपड़ा कहीं मतलब अटक गया था। इन द ड्रेन, ड्रेन में। मेंट फॉर, हाँ मेंट फॉर द रेन वाटर मतलब वो जहाँ बारिश हो रहा था उसी के बीच में वो अटक गया था ड्रेन में। causing the water to fill up and making it look like a swimming pool। causing मतलब होता है, मैंने इसके बारे में आपको पहले बताया के कारण। द वाटर मतलब वाटर, फिल्म होता है कि भरना या हाँ फिल्म होता है भरना। तो उसने मतलब क्या हुआ कि वाटर ज्यादा मतलब वाटर होने के, बारिश होने के, हाँ causing द वाटर टू फिल ऑफ, हाँ मतलब हाँ मेकिंग इट लुक लाइक अ स्विमिंग पूल मतलब ज्यादा बारिश होने के कारण
हाँ पूरा मतलब वो स्विमिंग पूल जैसा पानी भर गया था। जैसे कि बारिश वारिश होता है ना, तो रोड में देखते हैं ड्रेन का पानी उठ करके पूरा रोड भर जाता है, तो वैसा ही हुआ था। चलो आगे का देखते हैं। नील, नील ये उसका भाई का नाम है, किसी का नाम है। नील कम ऑफ टू द टेरिस, लुक एट व्हाट हैज हैपेंड हेयर। नील कम ऑफ टू द टेरिस मतलब नील टेरिस के ऊपर आओ। अप मीन्स होता है ऊपर, तो टेरिस के ऊपर आओ। लुक एट व्हाट हैज हैपेंड मतलब देखो, देखो यहाँ क्या हुआ है। ठीक है, हैपन मीन्स होता है होना, तो यहाँ क्या हुआ है। कासवी कॉल्ड आउट टू है यंगर ब्रदर मतलब उसका भाई को उसने बुलाया, जो बाहर में था। तो बाहर आओ, उसने अपने भाई को बाहर आने के लिए, अपने छोटे भाई को बाहर आने के लिए बुलाया। हु क्विकली जॉइंड हेयर, ये हु जो है इसका मतलब कौन भी होता है, और इसका मतलब जो भी होता है। तो हु क्विकली जॉइंड हेयर मतलब जो कि जल्दी से वो आकर के शामिल हो गया, उसके सिस्टर मतलब दीदी के साथ शामिल हो गए। वाओ डबल फन, डबल फन, ये वाव में सॉरी डबल फन मतलब होता है ज्यादा मस्ती को डबल फैन, कोई भी मोमेंट ऐसा देखते हैं ना मजा आता है, तो उसके लिए डबल फैन बोलते हैं। हैवी रेन मतलब बहुत ज्यादा बारिश। एंड स्विमिंग इन द पूल, हाँ और स्विमिंग पूल मतलब वो जो बारिश हो रहा था रोड में पूरा भर गया, तो उसको बोल रहा था तो स्विमिंग पूल। टुडे इज गोइंग टू बी ग्रेट मतलब है कि आज का, हाँ आज का दिन बहुत बढ़िया होने वाला है। गोइंग ऑन, गोइंग मतलब होता है जाने वाला, पर यहाँ पर लगता है इज गोइंग मतलब होने वाला होता है। तो टुडे इज गोइंग टू बी ग्रेट मतलब आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। नील सेड, नील ने कहा। जंपिंग इनटू द वाटर, ये जंपिंग मीन्स होता है कि कहीं पर कूदना। ठीक है, तो कूदते हुए, इन द वाटर मतलब जंपिंग, वो पानी पे छलांग लगा दिया। जस्ट देन तभी से, दे हेड सम कमोशन फ्रॉम द स्ट्रीट, ये हेड मीन्स होता है कि सुनना। ठीक है, सुना, हेयर मीन्स होता है सुनना, और ये हेयर हेड हेड ये सेकंड फॉर्म है, तो उसने सुना। सम कमोशन, ये कमोशन मीन्स होता है कि शोर शराबा हंगामा, उसको बोलता है कमोशन। फ्रॉम द स्ट्रीट, ये स्ट्रीट मीन्स होता है गली। हाँ, तो उसने दे हैड सम कमोशन फ्रॉम द स्ट्रीट मतलब वे कुछ हंगामा सुना गली के बाहर से। कासवी प्रीड डाउन एंड सो, ये प्रीड डाउन जो है तो इसका मीनिंग होता है कि झांका। प्रीड मीन्स होता है झांकना, और डाउन मतलब नीचे, तो कासवी प्रीड डाउन मतलब एंड सो मतलब कासवी ने नीचे झांक के देखा। व्हाट लुक्ड लाइक अ रिवर मतलब व्हाट लुक्ड लाइक मतलब कि जो क्या नदी जैसा, जो कि नदी जैसा दिख रहा था। The city's water had accumulated and was flowing like a river, ये accumulated मीन्स होता है कि रंचित, संचित, हाँ संचित, उसके बाद जो कि तो जमा हो जाना, तो उसको भी बोलता है accumulated, इसको आप धीरे से भी बोलो accumulated। तो द सिटी वाटर हैड accumulated and was flowing like a river मतलब जो पानी था सिटी का पूरा पानी जमा हो गया था। हाँ, और वो like a river मतलब नदी जैसा बह रहा था। स्प्लिस, सेप्लेस और सिप्लिस, ये तीनों मतलब दोस्तों है, लड़का है, लड़की है चाहे लड़का है जो भी हो, तो ये स्लेप्स अ होल बंच ऑफ चिल्ड्रन हैड गेदर देयर, ये बंच मीन्स होता है कि गुच्छा, कोई भी चीज को गुच्छा होना। ऑफ चिल्ड्रन मतलब एक, और जितना भी था ये तीनों, हाँ सब, होल मतलब पूरा, सब कोई मतलब पूरा का पूरा एक गुच्छा हो गया। हैड गेदर देयर, ये गेदर मीन्स होता है
कि एकत्र होना, इकट्ठा होना, तो सब कोई एक गुच्छा होकर के इकट्ठा हो गए वहां पर। Some were swimming with air filled tubes around them। ये ट्यूब्स एयर फील्ड मतलब बहुत ज्यादा हवा चलते हुए, ठीक है, एयर में से हवा और फील्ड मतलब है कि फील्ड में ऐसे में तो होता है कि भरना या भरा हुआ, तो एयर फील्ड मतलब हवा भरा हुआ। ट्यूब्स जो गांव में हम लोग नहाते थे तो कोई ट्यूब्स वगैरह लेकर के जाते हैं ना, गाड़ी का, बाइक का, तो वही ट्यूब लेकर के समवेयर स्विमिंग विथ एयर फील्ड ट्यूब्स अराउंड देम। मतलब वो है कि चारों तरफ से चारों ओर सब कोई मतलब ट्यूब फुला करके, हाँ, हवा भर के सब कोई नहा रहे थे। While others were diving into the river। ये डिविंग का भी आपको मीनिंग पता होना चाहिए। डिविंग में होता है गोताखोरी। तो इसका जो पूरा है कि while others were diving into the river मतलब सब कोई नदी में, नदी के पानी में मतलब वो हो रहे थे गोताखोरी का। इसका हमको ये पूरी तरह से पता नहीं गोताखोरी क्या होता है। तो वो गोताखोरी इनटू वेयर डिविंग इनटू द रिवर मतलब सब कोई गोताखोरी कर रहे थे नदी पानी में। द स्विमिंग पूल टर्न इज डन मतलब स्विमिंग पूल का जो क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल, सॉरी, स्टोरी बहुत लंबा है दोस्तों, तो वही सोच रहा हूँ कि पूरा बनाऊं या डिवाइड करके बनाऊंगा, क्योंकि ये स्टोरी ऑलरेडी बहुत बड़ा बन चुका है। तो चलो ट्राई करते हैं, जितना दूर तक बनता है कोशिश करते हैं। द स्विमिंग पूल, हाँ, स्विमिंग पूल्स टर्न इज डन मतलब ये पानी में, स्विमिंग पूल में नहाना, हाँ, खत्म हो गया। नाउ सेल वी गो मतलब अब, हाँ, सेल मीन्स की होता है जो चलना होता है, जाना होता है ना, उसमें हम सेल का यूज करते हैं। तो नाउ सेल वी गो मतलब अब हम चले। एंड बाथ इन द रिवर और, हाँ, नदी में नहाते हैं। काशवी ने सजेस्ट में होता है सुझाव देना, तो काशवी ने सुझाव दिया। एंड नील, हाँ, नील एजरली एग्रीड। ये नील, उसका जो भाई था, वो भी बहुत ज्यादा मतलब एग्री हो गया, उसके बातों से वो एग्री हो गया, ठीक है। किड्स टेक केयर ऑफ योर सिल्स। ये जो टेक केयर है, अपना ख्याल रखना। किड्स मतलब होता है कि बच्चा, छोटा बच्चा को बोलते हैं, वो सब कोई। किड्स टेक केयर ऑफ योर सिल्स मतलब सब कोई अपना अपना ख्याल रखना, ठीक है। इफ द वाटर फ्लो गेट टू स्ट्रॉन्ग, इफ द मीन्स होता है यदि, वाटर फ्लो ये मतलब फ्लो मीन्स होता है कि बहना, ठीक है। तो अगर पानी का बहाव अगर ज्यादा बढ़ जाए तो आप, हाँ, इफ द वाटर फ्लो गेट टू स्ट्रॉन्ग मतलब पानी का बहाव अगर ज्यादा बढ़ जाए तो कम बैक मतलब वापस आ जाना। देयर मदर हर टोल्ड मी मतलब उनके मम्मी ने कहा। दे स्टार्टिंग हैविंग अ लॉट ऑफ फन, वे स्टार्ट में होता है शुरू करना, स्टार्टिंग मतलब है शुरू किया, उसने सब कोई बहुत ज्यादा मस्ती करना शुरू कर दिया। एज दे जैसे ही वे floated on the air filled tubes in the water। तो floated में होता है जारी रखना। तो जैसे वे ट्यूब्स को पानी में, हाँ, बहता ट्यूब्स को, हवा से भरे हुए ट्यूब को उन लोग पानी में, हाँ, पानी में खेलना जारी रखा। फील्ड मतलब बहाना जारी रखा। फ्लोटेड ऑन देयर एयर फील्ड ट्यूब्स इन द वाटर मतलब सब कोई उस ट्यूब में, हवा से भरे हुए ट्यूब में, हाँ,
वाटर में, पानी में डाला और वही डाल के मतलब सब कोई खेलते हुए जारी रखा। ठीक है, सब खेलते हुए जारी रखा या रखा। क्लोथ्स, utensils, bicycle and other items were also floating by them in the flowing water। सॉरी ये बहुत लंबा हो गया, चलो हम शॉर्टकट में बताते। क्लोथ्स में होता है कपड़ा, और अटेंसिल्स में होता है कि बर्तन, बाईसाइकिल तो साइकिल पता ही है, एंड अदर आइटम्स वेर ऑल्सो फ्लोटिंग बाय देम इन द फ्लोइंग वाटर। ये इसका भी एक नया आपको सीखने को पता चलेगा कि फ्लोटिंग होता है तैरते हुए। ठीक है, तो ये तो तैरते हुए, तो दोस्तों ये मैंने गलत बोला, उसके लिए सॉरी। यहाँ पर होगा एज दे फ्लोटेड ऑन द ऑन देयर एयर फील्ड ट्यूब्स इन द वाटर, मतलब पानी में, हाँ पानी में हवा से भरे हुए ट्यूब पर खेल रहे थे। यहाँ पर ऐसा होगा, फ्लोट में होता है कि तैरना होता है, तो मैंने मिस्टेक किया था कि सब कोई हवा से भरे हुए ट्यूब में खेल रहे थे, तैर रहे थे। उसके बाद उन लोगों ने क्लॉथ एंड अटेंसिल्स, बाईसाइकिल एंड अदर आइटम्स वेर ऑल्सो फ्लोटिंग, मतलब उसने देखा कि कपड़ा और बर्तन और साइकिल सब ऐसे और से बहुत सारे आइटम्स हाँ भी पानी में तैर रहे थे। बाय देम इन द फ्लोइंग वाटर, बाय देम फ्लोइंग इन द वाटर, मतलब वो सब पानी में सब तैर रहे थे, कपड़ा भी, साइकिल भी, बर्तन भी उसी के ही में। कास्वी वाज सीइंग सच अ शिट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये सीइंग होता है देख रहा है, ठीक है, और सच मतलब होता है कि ऐसा, और सच मतलब ऐसा होता है, और सीट मीन्स होता है कि दृश्य, हाँ, या फर्स्ट टाइम, ये दृश्य भी होता है, जगह भी होता है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब कास्वी वाज सेइंग सच अ सैट फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब वो बहुत ऐसा पहली बार देख रही थी। फर्स्ट मतलब पहली बार। सम पीपल वर इवन मेकिंग वीडियोस ऑफ ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम देयर होम्स। सम पीपल मतलब कुछ लोग, वेर इवन मेकिंग वीडियोस, ये इवन मीन्स होता है कि यहाँ तक, या हाँ यहाँ तक की, मतलब समवेयर पीपल, तो कुछ लोग यहाँ तक की, मेकिंग वीडियोस मतलब वीडियो भी बना रहे थे, ऑफ दीज इवेंट्स फ्रॉम देयर होम्स। और ये इवेंट मीन्स होता है कि यहाँ तक की, और इवेंट्स मीन्स होता है कि घटनाएं, तो वो पूरे घटना को वीडियो बना रहे थे देयर होम, मतलब वे अपने घर से, उनके घर से। हे वेयर हैज नील गॉन, वेयर हैज नील गॉन मतलब है वेयर हैज नील गॉन, मतलब नील कहाँ गया। ही वाज जस्ट हेयर, मतलब वो जस्ट मतलब अभी यहीं पे था। सडनली कास्वी panicked when she could यहाँ पर लिखा है could, तो इसको टी को इसका नॉट भी बोलते हैं, could not, तो she could not find her younger brother। ये panicked मीन्स होता है कि घबराना या घबराया। तो कास्वी panicked when मतलब वो कास्वी panicked when she could not find her younger brother। younger brother मतलब छोटा भाई। तो कास्वी घबरा गई जब उसका छोटा भाई उसको नहीं मिला। नील से स्टार्टिंग शॉटिंग, मतलब उसने शॉटिंग में होता है चिल्लाना, तो वो नील बोल के चिल्लाने लगी। Have you seen my brother? He इसका एस जो लगा है, तो ही इज भी आप बोल सकते हैं, ही इज वेयरिंग पिंक टी शर्ट। तो उसने कहा हैव यू सीन मतलब आपने देखा, माय ब्रदर मेरा भाई को, क्या आपने मेरे भाई को देखा। ही वॉज वेयरिंग मीन्स होता है पहनना, तो उसने पिंक टी शर्ट पहनी है। उसने बताया कि उसने पिंक टी शर्ट पहना है। कास्वी स्टार्टेड आस्किंग द अदर चिल्ड्रन, आस्किंग मीन्स होता है कि पूछना,
तो कासवी ने सबसे पूछना शुरू कर दिया, जितना भी चिल्ड्रन था, बच्चे थे, सबसे पूछना शुरू कर दिया। बट नो ऑन हैड सीन हिम, बट मतलब परंतु किसी ने उसे नहीं देखा था। ये भी हैड सीन, इसके बारे में बता दूं कि ये हैड सीन जो है कि ये पास्ट का पास्ट का परफेक्ट टेंस है और हैड के साथ भार्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। वेयर कुड बी हैव गॉन, मतलब वो, हाँ, उससे जब वेयर गॉन मतलब वेयर कुड ही हैव गॉन, वो कहाँ चला गया, उसे नहीं मिला या नहीं पाया, ये भी आप बोल सकते हैं कि उससे वो कहाँ चला गया, उसे नहीं मिला। लिविंग हेयर एयरफील्ड टू बिहाइंड, मतलब वो यहीं पे था। और लिविंग हेयर एयरफील्ड बिहाइंड टू, मतलब बिहाइंड में होता है कि पीछे, तो एयर हवा भरा हुआ ट्यूब के पीछे था, मतलब यहीं पे था हवा भरा हुए ट्यूब के पीछे। कासवी रन इन द डायरेक्शन द वाटर वाज फ्लोइंग, कासवी रन में होता है कि कासवी दौड़ी, इन द डायरेक्शन में होता है दिशा, तो दिशा की ओर, द वाटर वाज फ्लोइंग, जहाँ पानी मतलब गिर रहा था, पानी बह रहा था, जिस साइड में, जिस दिशा में पानी बह रहा था उधर जाकर के देखी कहीं वहां पर तो नहीं है, तो वो वहां पे जाके देखी। जस्ट अ लिटिल वाइल एगो, मतलब जस्ट अ लिटिल वाइल एगो में होता है कि बस जस्ट अ लिटिल वाइल एगो, मतलब कुछ देर पहले। तो अब यहां से हम पूरा देखते हैं कि वेयर कुड ही हैव गॉन, मतलब वो कहाँ जा सकता था। लिविंग हेयर मतलब उसे छोड़कर, एयरफील्ड टू बिहाइंड मतलब हवा से भरे हुए ट्यूब के पीछे। कासवी रन इन द डायरेक्शन द वाटर वाज फॉलोइंग, मतलब कासवी भागी दौड़ी, डायरेक्शन मतलब दिशा, कासवी दौड़ी जिधर पानी मतलब जहां पर बह रहे थे उस दिशा में दौड़ के गई। जस्ट अ लिटिल वाइल एगो मतलब कुछ देर पहले। द सिबलिंग वेयर हैविंग फन टुगेदर, सिबलिंग में से होता है कि भाई बहन, और हैविंग फन मतलब मस्ती कर रहे थे, टुगेदर एक दूसरे से, तो द सिबलिंग वेयर हैविंग फन टुगेदर मतलब वो दोनों भाई बहन एक दूसरे से मस्ती कर रहे थे। बट थिंग्स हैड टेकन एन अगली टर्न नाउ, थिंग्स मीन्स होता है चीजें, और ये मैंने बताया कि अगली मीन्स जो है इसका मतलब होता है कि बदसूरत, अगली मीन्स बदसूरत, और बट थिंग्स हैड टेकन, ये हैड है और टेक मीन्स होता है लेना, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो बट ही थिंग्स हैड टेकन मतलब चीजें, परंतु चीजें हैड टेकन मतलब हैड टेकन अगले टर्न नाउ, मतलब अब चीजें बदसूरत मोड़ ले चुकी थी। कासवी लव्ड हर, कासवी उसे प्यार करती थी। यंगर ब्रदर अपने छोटे भाई को, वेरी मच मतलब कासवी लव्ड हर यंगर ब्रदर वेरी मच मतलब अपने छोटे भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। ही सडन डिसअपरेंस वेरिड हेयर, ये सडन मतलब होता है अचानक, और डिसअपरेंस मतलब है गायब हो जाना, और वरीड मीन्स होता है कि चिंता। तो वो ही सडन डिसअपरेंस वरीड हेयर मतलब कि उसे चिंता हो रहा था कि वो अचानक से गायब हो गया, उसे छोड़कर, उसे होगा ना कि उसे छोड़कर वो अचानक से कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया। सी केप्ट कॉलिंग आउट हिज नेम, मतलब केप्ट में होता है रखना, और केप्ट ये सेकंड फॉर्म है, तो उसने रखा, तो सी केप्ट कॉलिंग आउट हिज नेम मतलब उसने उसका अपने छोटे भाई का नाम लेकर के चिल्लाती रही या पुकारती रही। बट ही नॉइज ऑफ द रेन ड्राउंड हर वॉइस, हाँ ड्राउन जो है कि इसका मीन्स होता है कि दबा होना, हाँ, और
डूब जाना ऐसे होता है। तो बट द नॉइज ऑफ द रेन ड्राउंड हर वॉइस, परंतु उसका जो आवाज था वो बहुत ज्यादा बारिश होने के वजह से वो दब गया था, उसका आवाज से उसको मतलब दूर तक आवाज नहीं जा रहा था। नो ऑन कुड हेयर हर क्रीज, इसका मतलब होता है कि नो ऑन कुड हेयर में होता है सुनना, हेयर क्रेज मतलब कोई भी उसका आवाज नहीं सुन सकता था या नहीं सुन पाया, ये भी आप बोल सकते हैं। नो ऑन कोई नहीं, कुड हेयर हर क्रेज मतलब उसका आवाज कोई नहीं सुन पाया। दीदी आई एम हेयर, दीदी आई एम हेयर मतलब मैं यहाँ हूँ। प्लीज कम क्विकली एंड सेव मी, क्विकली मीन्स होता है जल्दी, कम मीन्स होना, प्लीज और प्लीज मीन्स होता है कृपया, कृपया जल्दी आइए, और सेव मी और हमें बचा लीजिए, सेव मीन्स होता है बचा लेना, तो बचा लीजिए। हेरिंग नील्स, हेरिंग नील्स वॉइस मतलब जो आवाज, हेरिंग मीन्स होता है कि सुना, इसका जो होता है हेरिंग नील्स वॉइस कास्वी आइस लिट ऑफ मतलब उसका जो नील्स का उसका छोटा भाई का जो आवाज वो सुनी, कास्वी ने उसका छोटा भाई का आवाज सुनी। आइस लिट ऑफ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लिट ऑफ, लिट मीन्स होता है कि आंख से मतलब आ जाना या आंख चमक उठना, जैसे भी कोई खुशी का चीज होता है ना तो देख करके कैसे आंख भर जाता है या आंख चमक कर उठता है तो उसको बोलता है लीट अप। तो कास्वी आइस लीट अप मतलब उसका आंख चमक उठी। एंड अ वेब ऑफ रिलाइफ वास्ट ओवर है, ये है कि वेब मीन्स होता है लहर और ऑफ रिलाइफ, रिलाइफ मीन्स होता है कि राहत मिला, और वास्ट वास्ट ओवर है तो उसका जो है कि राहत मिली, उसको बहुत अच्छी तरह से उसको पता चल गया कि उसका भाई का आवाज सुन के उसको राहत मिला, और राहत की तरह उस पर छा गई। सी ने मतलब उसने देखा, नील क्लिंगिंग क्लिंगिंग टू अ टेलीफोन पोल ट्राइंग टू सेव हिमसेल्फ, ये क्लिंगिंग होता है कि पकड़ना, ठीक है। और टेलीफोन पोल, पोल में होता है जो खंबा, ट्राइंग टू सेव हिम मतलब ट्राइंग में होता है कोशिश करना, और सेव हिम मतलब अपने आप को बचाना। तो इसमें हुआ कि नील क्लिंगिंग टू अ टेलीफोन पोल्स ट्राइंग टू सेव हिम मतलब नील टेलीफोन को जो पोल था वो पकड़ा हुआ था और वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों आज का वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, और इतना लंबा वीडियो हो गया है और आगे का भी स्टोरी आपको पता होना चाहिए, तो इसके लिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखें, और जहां कहीं भी अगर आपको नया सीखने को मिलेगा तो आप कॉपीराइट कर लें। और अगर बहुत सारे ऐसे वर्ड मीनिंग में अगर मेरे से मिस्टेक भी हो गया है तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगता हूं, अगर कोई मिस्टेक हो गया तो। बाकी अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज का वीडियो कैसी लगी उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और आगे का वीडियो कल आ जाएगा शाम को।